सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष एंड यू आर वाचिंग टेकेस्टर। सो कल का हम लोग का प्लान ये था, अभी इम्प्रूवमेंट बताने का टाइम है। तो कल का हम लोग का प्लान ये था कि मेरा ये वाला सेशन पूरा ख़त्म हो जाए। तो जितने भी थ्योरी वाले पार्ट थे वो सारे चीज़ें ख़त्म हो चुके हैं। अब बस हाँ, ये जैसे सर हंस रहे हैं ना, ऐसे मेरा भी अभी हंसी निकल रहा है क्योंकि काफ़ी हद तक सिलेबस ख़त्म हो गया। बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशंस बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशंस में जाने से पहले एक बार तो मैं पूरा चीज़ ख़त्म करना चाहूँगा। एंड कल तक हम लोग का आई गेस यहाँ तक हो रखा था, पाइथन डेटा स्ट्रक्चर तक। एंड आज मेरा सारा चीज़ बेसिकली हो चुका है। एक बार वेट मैं दिखाता हूँ। भाई मेरे को इतना लगा है टाइम सारा चीज़ों को ख़त्म करने में। ये यू कैन जस्ट सी, ये तो नेटवर्किंग चैप्टर है क्या। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने एक मस्त चीज़ किया। उसके बाद फिर हर एक चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो जो ख़त्म करने हैं मेरे को, मतलब रेगुलर बेसिस पे अब तो मैं पढ़ूँगा। 1 से 2 घंटा रोज़ देना है अब मेरे को CS, क्योंकि CS में अब मेरे को 100 लाना है। पता नहीं, अब मन अच्छा बन गया है तो CS में अब 100 लाएंगे। सो यही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख रखा है एंड इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अब मैं रोज़ ध्यान दिया करूँगा। एंड जो भी प्रोग्राम्स है वो सबको भी मैंने लिख लिया है। सो बारी है हम लोग का इंट्रोस्पेक्ट करने का कि क्या करना था, क्या क्या हुआ है। तो देखो, मेरे को करने का था कि गो थ्रू MySQL नेटवर्किंग एंड MySQL कनेक्टिविटी, ये चीज़ हो चुका है। उसके बाद फिर राइट ऑल द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड मार्क ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स, ये भी काइंड ऑफ हो ही चुका है। हाँ, ये भी हो चुका है। राइट डाउन शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन द पेज, ये अभी तक नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। राइट योर प्लान्स फॉर द PCM, ये भी अभी तक नहीं हुआ है। एक्चुअली ये चीज़ें अभी तक क्यों नहीं हुई है, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे वीडियो अपडेट करता हूँ, ठीक है। वीडियो डालता हूँ और उसके बाद कल मैंने सुबह 5 बजे वीडियो डाला एंड उसके बाद मैं सो गया। तो भाई सोने के बाद फिर मैं आराम से 12-13 घंटा सोया एंड उठा 1-2 बजे नहीं, मतलब आई गेस 6-7 बजे तक मैं उठाऊँगा। बीच में 1-2 बजे उठा था बट फिर मैं सो गया एंड उसके बाद फिर मेरे को ख़त्म करना पड़ा। तो फिर ये कल का हम लोग का टाइमिंग है, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे 5.5 घंटा। एक बार टोटल देख लेते कि CS में टोटल टाइम कितना दिया, ठीक है। तो फिर कल हम लोगों ने 5.5 घंटा दिया था, मतलब आज। उसके बाद फिर 17 तारीख को हम लोगों ने 8 घंटा दिया एंड 16 तारीख को 2 घंटे के करीब दिया है। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग आएगा 15.5 घंटा। तो पूरा CS के सिलेबस से एक बार गो थ्रू करने में हम लोग को लगे 15.5 घंटा। या मतलब CS एक दिन में तो नहीं हो सकता था बाई एनी चांस। ऐसे तो कोई भी सब्जेक्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले नहीं हो सकता था, बट CS तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 15.5 घंटे भाई लग गए सिर्फ एक बार गो थ्रू करने में। इसके बाद भी अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड याद वगैरह बहुत चीज़ अभी बाकी है। मतलब मैं लेयर वाइज कर रहा हूँ, एक बार मैं पूरे चैप्टर को ख़त्म करके आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं लेयर वाइज कर रहा हूँ सारे चैप्टर्स को इक्वली वेटेज देते हुए कि पहले बार मैं सारे चैप्टर से गो थ्रू कर लिया, उसके बाद फिर मैं एक बार में आया सारे चैप्टर्स से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख लिया, सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिया, याद कर लिया। सो मैं मल्टीपल बार रिविज़न भी करते रहूँगा, इसमें रिविज़न भी होता रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड या बहुत क्रेज़ी चीज़, मतलब मैं 11-12 में इतने डिटेल से नहीं पढ़ा हुआ हूँगा, ठीक है, जितना डिटेल से मैं अभी पढ़ा हूँ CS को पिछले 1-2 दिन में। भाई मतलब बहुत बहुत क्रेज़ी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट मेरी फूटी किस्मत और मेरा इमेच्योर माइंड की मैं 11-12 में बिल्कुल नहीं पढ़ा। अगर मैं पढ़ता तो बहुत अच्छा मार्क्स ले आ सकता था पिछली बार भी। ऐसे तो मेरा पिछली बार बहुत बेकार आया था, मतलब 60 एबव था, बट आई गेस 67 था। उसको भी इम्प्रूव करके 97-100 तक लाना है, देखते हैं कितना तक जा सकता है। एंड या आज का हम लोग का टारगेट बेसिकली यही होने वाला है। रुको इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। आज का हम लोग का टारगेट है ये ओ ही लिखना है, हाँ ठीक है। तो आज का भाई बहुत सारे सब्जेक्ट्स, अब PCM भी आएगा हम लोग के रूटीन में। अभी तक जैसे कि देख पा रहे होगे
सिर्फ 5.5 घंटा CS, अभी तक पूरा टाइम CS को दिया जा रहा था। अब इसमें आएगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल के रखे हैं, रिविजन, PYQs, DPP, प्लानिंग, मतलब क्रेज़ी चीज़ें है भाई, क्रेज़ी। मतलब आने वाले वीडियोस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि मेरे रूटीन में ज़्यादा सब्जेक्ट्स, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादा थ्योरी, ज़्यादा पढ़ाई, ओवरऑल एक अच्छा वीडियो बन सकता है। उसके बाद फिर एंड या PCM को ऐड करना है। उसके बाद एक बार सारी चीज़ों, जितना भी मतलब मैं 1 से 2 घंटा दूंगा, तो एक चैप्टर कोई भी उठाना है CS का एक चैप्टर उठा के लर्न करना है एंड प्रैक्टिस। जो अगर दोनों हो जाता है तो दोनों कर लूँगा, एक होता है तो एक करूँगा। प्रायोरिटी एक मिनिमम करना ज़रूरी है। PCM में अभी तक मैं PCM का टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई टारगेट्स वगैरह बनाया नहीं है। अभी मैं वीडियो ख़त्म करके अपलोड करूँगा, उसके बाद फिर मैं PCM के अपने प्लान्स को लिखूँगा एक पेज में कि आज क्या क्या करना है। हाल अब मैं क्योंकि 12 घंटे कल सो चुका था, तो मैं आज वही कम सोऊंगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँगा। सो जैसे ही 5, अच्छा मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ही ये 5 बजेगा, ये टाइमर 0 पे सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको 0 पे सेट कर रखा है। हर सुबह 5 बजे ये 0 पे सेट हो जाएगा। कल भी यही सेम चीज़ हुआ था। अगर आप कल का टाइम देखेंगे तो 8 घंटा 2 मिनट दिखाया होगा। क्यों? क्योंकि 12 जैसे ही 5 बजता है वैसे ही हो जाता है। इसका डेट 5 बजे चेंज होता है, ठीक है। मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसमें मेरा नाइट का स्टडी भी इंक्लूड हो जाता है। मैं रात में ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो इसीलिए। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब में हम लोग अपने आज के क्वेश्चंस पे जाते हैं। सो या हाँ, अगर तुम लोग एक और चीज़, अगर तुम लोग चैनल ज्वाइन करना चाहो, तो यहाँ पे तुम लोग को देख पा रहा होगा कि मेरा एक चैनल है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चैनल को ज्वाइन करो, करना है, साथ में पढ़ना है एंड या हम लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें अगर तुम लोग को देख पा रहा होगा तो चैटिंग का भी ऑप्शन है। या सो दैट्स ऑल। अब हम लोग आज के क्वेश्चन पे जाते हैं। थैंक यू। सो या आज का हम लोग का क्वेश्चन है, ये है कि हाउ टू टैकल मोबाइल एडिक्शन। ठीक है, मोबाइल एडिक्शन सबको पता होना चाहिए, पता होगा ही, क्योंकि तुम लोग अब 12th में आ चुके हो, या फिर बहुत लोग अब पता नहीं कौन से क्लास से देख रहे हो, कमेंट करके बताना। एंड या तो इसमें मेरा ये रीज़निंग है कि चेंज द रीज़न। जैसे कि मेरे को भी मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट, ठीक है। मेरा भी 9-10 घंटा ईजिली चला जाता है मोबाइल एडिक्शन के कारण। अभी तो पता नहीं, पहले तो बहुत ईजिली चला जाता था। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने रीज़न चेंज कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि अब YPT यूएल पोमता पे मैं अपना अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। मैं टाइमर लगा देता हूँ, वो अपने आप सारा एप्लीकेशंस वगैरह को लिमिट कर देता है। जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस रहते हैं उनको मैं पहले से अलाउड ऐप्स में डाल के रखता हूँ, तो उससे एक हेल्प मिलता है। DND एंड स्टडी मोड, अगर तो देखो, अगर मेरे फ़ोन में स्टडी मोड दिया हुआ है तो इट्स बेस्ट यूज़ कि मैं उसको यूज़ भी करूँ, इट्स बेस्ट केस, ठीक है। तो स्टडी मोड को यूज़ करो अगर तुम्हारे फ़ोन में अवेलेबल है, नहीं तो DND यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ इशू नहीं होता। एंड उसके बाद फिर फिक्स टाइम टू इंटरेक्ट विद अदर्स, ये काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर तुम दूसरे से बात नहीं करोगे तो तुम्हारे माइंड में एक प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा कि वो ज़्यादा पढ़ रहा है, वो कम पढ़ रहा है। इस प्रेशर को डील करने के लिए तुमको अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, या जिनसे भी तुम बात करना चाहो उनसे तुम बात कर सकते हो, ठीक है। बट कोशिश ये करना कि ज़्यादा तुम शेयर ना करो कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें पता होगा कि अगर तुम ज़्यादा चीज़ अपने शेयर कर देते हो, अपने गोल्स ज़्यादा शेयर कर देते हो, तो इट्स हाई चांसेस कि तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि काइंड ऑफ अपने माइंड में तुम डोपामिन रिलीज ऑलरेडी कर चुके होगे कि तुमने ये चीज़ अचीव कर दिया है, जबकि तुमने नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद फिर यूज़ लैपटॉप इफ़ अवेलेबल और यूज़ बुक्स। हाँ, मेरे पास देखो यहाँ पे लैपटॉप अवेलेबल है, तो मैं लैपटॉप से पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है फ़ोन में भाई एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फिर मैं फ़ोन में दूसरे एप्लीकेशन को ही चलाने रहूँगा। तो मैं तो लैपटॉप को प्रेफर करता हूँ। एंड उसके बाद फिर यूज़ बुक्स। हाँ, मैं अभी तो मैं बुक्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारा चीज़ लैपटॉप और टैब पे अवेलेबल है। बट मैं बुक्स पे भी अल्टीमेटली आऊँगा ही, क्योंकि बुक्स भाई
मैं तुमको एक चीज़, एक जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, अगर मेरे को एक क्वेश्चन, ठीक है, अगर मेरे को एक क्वेश्चन नेट से पढ़ने में, ठीक है, अगर मेरे को 10 मिनट लगता है ना अच्छे तरीके से समझने में एंड सारा चीज़ करने में, ठीक है, वही चीज़ एक क्वेश्चन मेरे को बुक से करने में 2 से 3 मिनट लगेगा। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि बुक में तुम्हारे पास सारी चीज़ें होती है, बस कुछ कुछ जगह तुम समझ नहीं पाते हो, बट उनके लिए ऑब्वियसली इंटरनेट है ही। बट जिन जगह तुम समझ जाते हो उन जगह के लिए बुक को प्रायोरिटाइज करना ज़्यादा, मैं तो बोलूँगा अगर तुमको बुक से पढ़ो, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए उसको सर्कल करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में ना आए तो फिर तुम जा सकते हो इंटरनेट पे सर्च करने की, अगर सेम टॉपिक्स है तो तुम नेट पे सर्च करके एक बार देख सकते हो, उससे हेल्प मिलेगा। एंड या आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे कल फिर से सुबह 5 बजे। लेट्स सी। अच्छा, ये ब्रेक का टाइम दिखा रहा है, मैं 20 मिनट पहले पढ़ ही रहा था क्योंकि मेरे को ये टाइमर को वो करना था। अब जैसे कि रुको, मैं तुमको एज अ पॉज करके कैसे दिखाऊं, मैं तुमको ऐसे दिखाना चाहता हूँ कि ये अब जैसे कि 5 बज गए तो ये वापस से अपना टाइम सेट कर लेगा, ठीक है, जैसे मैं एप्लीकेशन से हटूंगा और वापस से एप्लीकेशन में आऊँगा। रुको मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। सो या मैं वापस से एप्लीकेशन में एंटर करता हूँ और देखो टाइम चेंज हो गया, डेट चेंज हो गया, दोनों चीज़ चेंज हो गया है, वापस से 0 पे आ गया। मेरे को वापस से इसको अब 5 घंटा 6 घंटा, मेरा टारगेट ये रहेगा कि इसको आज के डेट तो मैं 12 घंटा लेके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। या 24 घंटा मिलते हैं हम लोग को, 24 घंटा में से 3 मिनट जा चुके हैं और मेरे को 12 घंटा इस पे लाना है। सो या आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो करना है करो एंड पढ़ते रहो यार, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बाय।